अगर देखने में इतनी सुंदर है और शायद गले में हो तो कितनी अच्छी लगेगी। आज तमीज को मैं अपने गले में पहन लेता हूँ। कौन सा जादू है कि नाक के सामने जाते इसके खुशबू से बेहोशी हालत। इस तमीज को लेकर माँ के पास चलता हूँ और सारी बातें माँ से बताता हूँ। आज ना जाने क्या बात थी, हमारा बेटा श्याम कुमार अभी तक आए नहीं है। मैं उनका इंतजार कर लेती। बेटा क्या बात? मैं तुम्हारा कब से भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। आप कहाँ चले गए थे मेरे लाल? लेकिन माँ क्या बात थी? शायद आपको मालूम है राजमहल भी आपने नौकरी करती। क्यों नहीं बेटा? और आज के बाद राजमहल मुझे नौकरी मिल गई। हाँ बेटा। लेकिन माँ जितने पैसे आपको मिलते हैं आज के बाद उतने पैसे मुझे मिलेगी माँ। कितनी खुशी की बात है। लेकिन माँ और रानी माँ का देश था महल की सफाई करने के लिए, तो मैं पहले रानी माँ के कमरा पहुंचा सफाई करने के लिए, तो वहां पे मुझे एक अनोखी चीज मिली माँ। एक तभी मिली और उसे देखकर मैं अपने गले पहना चाहा, लेकिन नाक के सामने जाते इसके खुशबू से मुझे बेहोशी हालत लगा माँ। क्या कहते बेटे? मैं सच कहता हूँ माँ। लेकिन माँ और थोड़ी देर के लिए मैं अपने कमरे पहुंचा और वहां पे मुझे नींद आ गई और नींद आने के बाद एक सुंदर सा ख्वाब आया माँ। अगर आप जानना चाहती हैं तो सुनिए वो ख्वाब कैसा था और कैसा नहीं था माँ। सुनिए माँ। और ख्वाब माँ देखा निशान। अरे तुमने कैसा ख्वाब देखा? सुनिए माँ आपसे मैं सच बता रहा हूँ। और ख्वाब माँ देखा निशान रास्ते सब मुझे तो है पहाड़ी पे और वहाँ किया आराम। एक सरोवर तीर है जहाँ बैठे थे जुल्फाम और देख कर मुझको सब है साथ और देख कर मुझको सब है साथ रास्ते बेटा लाइए इस ताबीज अपनी माँ को दीजिए। और रही बात ख्वाबों की मेरे लाल, तो ख्वाब कभी सत्य नहीं होते, हमेशा झूठे होते मेरे बेटा। हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कुछ भी कहूँगी जो कुछ समझाऊंगी तुम्हारी भलाई के लिए। सुनो मेरे लाल मैं तुम्हें बतलाती हूँ। अरे भुला दे दिल से ख्वाब ख्याल। हाँ बेटा भुला दे दिल से ख्वाब ख्याल। ख्वाब सब भुला दे दिल से ख्वाब ख्याल। भुला दे दिल से ख्वाब ख्याल। ख्वाब सब होते झूठे लाल।
मुझे बहुत है काम, राज का सब छोड़े जंजाल, राज का सब छोड़े जंजाल, ख्वाब सब छोड़े लेकिन माँ आप कहती हैं कि ख्वाब झूठे होते हैं। नहीं माँ, ख्वाब जो भी होते हैं सत्य होते हैं, ख्वाब कभी झूठे नहीं होते माँ। बेटा कहिए माँ। ख्वाबों को आप अपनी दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। आज चलो मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। ठीक है माँ, अगर आपकी बात है तो मैं ख्वाबों भूल जाता हूँ और मुझे भूख लगी, चल भोजन दीजिए। तुम यहाँ रहिएगा, तब तक हम जाते हैं ब्यूटी पार्लर। काल हमें देखवाई है, काल हमें देखवाई है, जाए भौहे हुए से करा ली जाए, मसाज वगैरह करा ली, शायद दुल्हन पसंद आ जाए। और जब चू चू न करते धारा लगो जिंदगी झंड हो जाए। जब बजावे कहो तुम नहीं बजो तो अपना चू चू कर रहे हो। काल हमें देखवाई है, जाए भौहे में से करा ली जाए, मसाज वगैरह शायद दुल्हन पसंद आ जाए। और जो जूता सपत तुम भाई रानी अंदर कर दे आप। और जो जूता सपत तुमको क्या बोलते हैं? मोची। हाँ, मोची के पास चले जाए, मुहिम पालिश करा ले। हो सकता हमको घंटा खान लग सकता है और आधो घंटे में वापस आ सकते हैं। और कतो भाग के न जाओ, नहीं खेताहरी में दौड़ा गोली मारब। नमस्ते में चली, ठीक है। जेलर भी खतरनाक, अब चलता भी नहीं बैठ करा। क्या बात है? कौन सा ऐसा काम पड़ा जहां तुम्हें दोबारा यहां तक आना पड़ा? क्या बताऊं प्राणनाथ, कुछ ऐसा खास काम पड़ गया जो मैंने अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाती हूँ। हमारा बेटा श्याम कुमार आज रानी माँ के कमरे में झाड़ू पोछा लगा रहा था और तकिए के नीचे इस ताबीज को पाया। देखिए, लेकिन प्राणनाथ, हमारा बेटा इसमें कुछ खूबियां बता रहा था। कह रहा था, माँ जब मैंने इसको अपने गले में पहनने की कोशिश की, ना जाने इसकी महक से मुझे बेहोशी क्यों आने लगी। आखिर ऐसी कौन सी खूबी है, आप बतलाइए, क्या बात है इसमें? याद आया, याद आया, ये वही ताबीज है। इसी ताबीज के जरिए से महारानी चमेली ने मुझे भी बेहोश किया था। अच्छा, अब खेल में मजा आएगा। तुम यहां से जाओ और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। जाओ। ठीक है, मैं चल रही हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, उस राजमाता से आप बच के रहना, नहीं कितनी समय तुम्हें डस ले। तुम जाओ और मेरी चिंता छोड़ दो। अब आने दो जेलर को। अब जेलर को इसी ताबीज के जरिए से बेहोश करूंगा और इन जंजीरों को तोड़कर निकल जाऊंगा। आने दो साले जेलर को। देखिए, काल हमें कागज का घर है और हमका दिखवा ही है, देखा है। थोड़ी देर हम भी आराम कर ले, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो, ठीक है ना? हाँ ठीक।
जेलर बेटा काल से। आज तक मैं हैरागढ़ के सम्राट चंद्रसेन की सेना का सेना नायक सेनापति रणबीर प्रताप सिंह था। अब आज के बाद रणबीर प्रताप सिंह का नाम खत्म हो गया और अपने आप को डाकू गंगा के नाम से मशहूर करूंगा। और जवानी और नाटक चमेली अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लो अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। करियावत रहे हुरमुर तो है ही नहीं। मान लो पकड़े जाए कहा बेल के मनई बना दिए। अब हम जाते हैं रायबरेली और पेपर में क्या बताऊं मंत्री जी ने मुझे जो ताबीज ला कर दिए थे वो ताबीज न जाने कहाँ गिर गई और कहाँ खो गई उसका कोई पता नहीं चल रहा। देखती हूँ अपने सेंटर क्या बात है महारानी चमेली। ऐसा लग रहा है कि आप अपने सैन्य कक्ष में कुछ खोज रही हैं। कुछ खो गया है क्या? नहीं स्वामी कुछ नहीं खोज रही हूँ। हमने जब नजर उठाई तो देखा क्या आप जैसे कुछ खोज रही हैं। कुछ खो गया है क्या? नहीं स्वामी मैं कुछ नहीं खोज रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। चमेली तो मृग नैनी मृग लोचने मृग नैनी मृग लोचने गुल बदनी गुल तुम बिन सोनी साथ है चलो करे आज मौसम भी मस्त है और मैं जब से मैंने तुम्हारे साथ शादी की है जब भी आपके सैन्य कक्ष में आता हूं तो अचानक मुझे नींद आ जाती है। लेकिन आज के मौसम को देखते हुए मैं आपसे यही कहूंगा चमेली महाराज आओ आज मौसम भी सुहाना है और इस सुहाने मौसम में हम और आप थोड़ी देर पर आराम करते हैं और अपने दिल की हसरतों को पूरा करते हैं महाराज। और राज करिए नहीं प्यार की मुझसे महाराज करिए नहीं प्यार की मुझसे
तबीयत को क्या हुआ है तुम्हारी? महाराज न जाने क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में जोरों से दर्द हो रहा है महाराज। ये सब अभी बहाने मत बनाओ। वैसे भी जब से मैंने आपके साथ शादी की है, जब भी आपके सैन कक्ष में आता हूँ नींद में सो जाता हूँ, और आज मौसम सुहाना है इसलिए कहता हूँ आओ थोड़ी देर सैन कक्ष में चलकर देश पर विश्राम करते। महाराज शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करती हूँ। मैंने शादी तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से की हूँ, और मुझे चाहने वाला तो कोई और है। तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरी दौलत से प्यार किया है, और तुझे चाहने वाला कोई दूसरा है। अरे महाराज जरा अपनी शकल को देखो, गंगा जी में पांव लटकाए हो और मुझसे प्यार करोगे? मुझे चाहने वाला कोई और नहीं, इसी राज दरबार का वो मंत्री भवानी सिंह है। और शराब ज्यादा नमक खराब ने मेरे साथ कचारी की है। क्यों नहीं? तो मत खबरदार, अब रोक अपनी जुबान। खबरदार, अब रोक। तूने मेरे साथ धोखा किया, और उस शर्म चौथे टुकड़खोर ने मेरे साथ कचारी की। तुम दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा, और बुला अपने आशिक को, मैं तेरी गर्दन पकड़ कर तुझे भी मार दिया। महाराज चंद्रसेन, अगर महारानी के गिरेबान पर हाथ डाला तो इतनी गोलियां मारूंगा कि तुम्हारा पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकेगा। राम सिंह, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे घसीटते हुए अपनी जेल में डाल दो। ऐसा नहीं, ये हरामजादा हम दोनों को प्यार को देख न पाए, ये काम करिए। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, इस हरामजादे की दोनों आंखें फोड़ दीजिए। महाराज चंद्रसेन, ये अपनी दोनों आंखें ठाकुर भवानी सिंह को दे दो। अरे ज्यादा नमक करो, हमारे ही टुकड़ों में पला, हमारे ही नमक को खाओ, और हमारे ही साथ गद्दारी कर रहा है कुत्ते। तू जब मरेगा तो तेरे जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, ये मेरा श्राप है। महाराज चंद्रसेन, इसके साथ हमने तेरी शादी करवाया था ना, ये तो हमारी बचपन की रखायल है। और महारानी का हुक्म तो बजाने पड़ेगा। ये
नागराज हमारे वक्त में हो चुका है, अब ये कहीं नहीं भाग कर जा पाएगा। हम बीन बजाएंगे।